नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में आप कोई भी फसल अगर कर रहे हो तो उसके अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखते हो कि भाई डिसीज का प्रेशर कम रहता है, लेकिन इंसेक्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। ऊपर से गर्मी की मार होती है, हाई टेम्परेचर में आपको अधिक उत्पादन कैसे ले ये समझ नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे, 5 ऐसे मंत्र बताएंगे जिससे आपकी फसल गर्मियों के दिनों में भी आपके बारिश के दिनों में जैसा उत्पादन होता है वैसा उत्पादन दे देगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। और चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो गर्मियों में उत्पादन बढ़ाने के 5 मंत्र, तो इन 5 मंत्रों के अंदर हम सॉल्यूशन पाएंगे बाष्पीभवन के ऊपर, लीचिंग के ऊपर, तापमान के ऊपर, तनाव के ऊपर और नेट का एक सॉल्यूशन रहेगा। तो सबसे पहली बात जो है बाष्पीभवन। आप देखते हो कि भाई गर्मियों के दिनों में आपके पास तो पहले से पानी कम रहता है और ऐसे सिचुएशन में आपके जमीन से जो पानी है वो बाष्पीभवन होकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो इससे आपके फसल के अंदर जो पानी इस्तेमाल होना चाहिए वो कम होता है। तो ये जो बाष्पीभवन अगर आपको रोकना है तो आप मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक मल्च भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्लास्टिक मल्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई प्लास्टिक मल्चिंग पेपर का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया रिजल्ट आता है ऑर्गेनिक मल्च का। जो गन्ने के जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, तो उनका या फिर किसी और ऑर्गेनिक मैटर का अगर आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर केंचुओं की संख्या भी बढ़ने में मदद होती है। वही ऑर्गेनिक मटेरियल आपका डिकम्पोज होके खाद भी बन जाता है और भाई सस्ते में भी मिलता है। उसके लिए प्लास्टिक मल्चिंग पेपर जैसा ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये फायदे हैं। अगर आपके एरिया में ऑर्गेनिक मल्च अगर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक मल्च की तरफ जा सकते हो। उसमें भी आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि सिल्वर पेपर आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए और काला रंग आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। तो बाष्पीभवन रोकने के लिए ये सबसे पहला तरीका है। अगर आप गर्मियों के मौसम में अगर कोई फसल कर रहे हो तो मल्चिंग पेपर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बहुत ही कम है तो वो एक अलग पॉइंट बन जाता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट में। अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्या? पानी पकड़ने की क्षमता को अंग्रेजी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो जहां पे जिन जिन किसानों के खेत के अंदर पानी पकड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है, वहां पे क्या हो जाता है, पानी नीचे की तरफ निकल जाता है। पहला पॉइंट हमने देखा बाष्पीभवन होता है, तो उसके लिए हमने ऊपर से क्या कर दिया, ऊपर से मल्च कर दिया। ठीक है, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं कि भाई ऊपर से पानी गया आपके जमीन के अंदर ड्रिपर से, समझ लो ये ड्रिपर है, यहाँ से पानी नीचे की तरफ जमीन के अंदर गया और पानी आपके जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर होने के कारण सीधा नीचे की तरफ निकल जाता है। इसको लीचिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो लीचिंग है, पानी सीधा नीचे निकल जाता है, तो इसको रोकना है तो क्या क्या कर सकते हो? सिंपल वाली बात है, अगर आप गर्मियों वाली फसल कर रहे हो तो आपके बेसल डोज के अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली वाली बात, सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल होना चाहिए। आप ड्रिप से कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो, आप कुछ भी फर्टिलाइजर दे रहे हो अपनी फसल को, तो लीचिंग रोकने के लिए जो स्टिकर आता है ना, स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, एक्टिवेटर, ऐसा करके कोई भी प्रोडक्ट उठाओ। आप, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कोई भी कंपनी का स्टिकर उठाओ अच्छा वाला, उसका इस्तेमाल ऊपर स्प्रेइंग के द्वारा ना करते हुए आपको क्या करना है, इन्हीं लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ साथ आपको करना है, फर्टिगेशन के साथ साथ आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है। स्टिकर से क्या होता है, ये जो लीचिंग हो रहा है ना, ये ही आपकी जमीन के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जो भी पानी आपका नीचे की तरफ जाने वाला होता है, और यहाँ पे रहती है आपकी जड़ों की कक्षा। इसी जड़ों की कक्षा के अंदर पानी ठहरने के कारण आपका जो उत्पादन है वो गर्मियों के दिनों में अच्छा आएगा। अभी देखो, ये जो 5 मंत्र मैं बताने वाला हूँ, मंत्र इसलिए कहा है क्योंकि हमारा नियम अगर बोलते हैं तो भाई हम उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन मंत्र बोलते हैं तो यार हाँ, कुछ तो चमत्कार होने वाला है। तो ये एक प्रकार के नियम ही है, लेकिन मंत्र कहा जाए तो आप और गौर से उसे सुनते हो और फॉलो भी करते हो। तो यही वाला चीज हो गया। 2 प्रॉब्लम हमने गर्मियों के दिनों के सॉल्व कर लिए, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है, जो टेम्परेचर हमारे गर्मियों के दिनों में बढ़ता है, वो इतना ज्यादा बढ़ता है कि हमारी फसल उसको सह नहीं पाती है। तो तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है हमारी फसलों के अंदर,
उतना ही प्रोडक्शन कम मिलता है। अभी ये तापमान नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी बात है। तो तापमान नियंत्रित करने के लिए हमारे पास दो उपाय है। दो उपाय क्या है? एक तो जमीन के अंदर का तापमान, भाई देखो फसल के भी दो भाग होते हैं, एक जड़ों का भाग होता है और एक ऊपरी वाला भाग होता है। तो जड़ों के भाग को भी ठंडा करना है और ऊपर वाले भाग को भी ठंडा करना है। तो उसके लिए सबसे बेटर वाला ऑप्शन निकल के आता है मिल्क, दूध। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिर्फ थैली वाला दूध का इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप ड्रिप से कुछ भी दे रहे हो तो स्टिकर तो कंपलसरी कर लिया है आपने गर्मियों के दिनों में। तो स्टिकर के साथ साथ अगर दूध भी अगर आप मिला लेते हो, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर आपका घर का दूध हो, तो भाई आपको बहुत ही सस्ता जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक फर्टिलाइजर देते वक्त आपको इस्तेमाल करना है गाय का दूध। और इसी तरीके से सिंपल आपको स्प्रेइंग में भी इस्तेमाल करना है गाय का दूध। जिससे क्या होगा, आपके फसल के अंदर एक ठंडक रहेगी। देखो कुछ दवाइयां ऐसी होती है, आपको पता है सल्फर के अंदर उष्णता होती है, ठीक है। वैसे फॉलिकेयर का, टेबुकोनाजोल का जो जो स्प्रे करते हैं वो देखते होंगे कि भाई ये जलन सा महसूस होता है फॉलिकेयर का स्प्रे करते वक्त। डोमार्क, भाई वो अंगूर वाले किसानों को पता होगा, उससे उकड़े आता था, उकड़े यानी कि वो उष्णता से ही होता है। तो भाई कहने का मतलब शॉर्ट में बता दूं कि जो भी एक गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां होती है उसने उसके अंदर एक उष्णता होती है। तो उसी उष्णता को दबाने के लिए उसी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हो तो तापमान कम होके उस दवाई के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और साथ ही साथ आपकी फसल भी तंदुरुस्त हो जाती है। और जो मेजर प्रॉब्लम आता है तापमान के कारण आपकी फसल विकसित ना होने का, वो भाई वो जगह पे सॉल्व हो जाता है। इसीलिए तापमान नियंत्रित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह जैसे तैसे हमने क्या कर लिया भाई, हमने बाष्पीभवन को रोक लिया, हमने लीचिंग को भी रोक लिया, हमने तापमान को भी रोक लिया, मतलब तापमान को भी कंट्रोल कर लिया। फिर भी कुछ कारणवश फसल हमारी तनाव में आ ही जाती है। तो तनाव में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, फसल में बीच बीच में कैल्शियम के स्प्रे रखने हैं। कैल्शियम प्लस बोरॉन के स्प्रे रखते हो तो भाई फसल स्ट्रेस से, तनाव में से तो निकलती ही निकलती है, लेकिन साथ साथ फ्लावरिंग के लिए भी आपके फसल को प्रमोट कर देती है। तो ये फायदे आपके कैल्शियम बोरॉन के स्प्रे से होगा। तो आपके फसल के अंदर ऐसा मैनेजमेंट कर लीजिएगा कि भाई 15 दिनों के अंतराल में आपका कैल्शियम बोरॉन का स्प्रे होना चाहिए, जिससे फसल तनाव से बाहर निकल सके। और अंत में सबसे बढ़िया वाली चीज, अगर आप मल्चिंग पेपर नहीं डलवाना चाहते हो, लीचिंग भी रोकना चाहते हो, और लीचिंग रोकना चाहते हो बिना स्टिकर के, तो इसके लिए एक शॉर्टकट उपाय है। आप एक काम कर सकते हो, आपको मल्चिंग पेपर नहीं डलवाना, मत डलवाए। आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना, मत कीजिए। आपको तापमान नियंत्रित करने के लिए इतनी सारी मगजमारी नहीं करना है, मत कीजिए। सिर्फ एक का इस्तेमाल करके आप ये सब चीजें कर सकते हो, वो है शेड नेट डलवाना। अगर आप अपनी फसल के अंदर शेड नेट डलवाते हो तो वहां पे क्या होता है, फसल के अंदर तापमान नियंत्रित होता है। देखो मल्चिंग पेपर जिस तरीके से आपके जमीन के ऊपर मल्च करती है, उस तरीके से शेड नेट भी आपके एक फसल के ऊपर भी मल्च करता है। जिससे क्या होता है, बाष्पीभवन तो यहाँ पे शेड नेट के अंदर कमी हो जाता है। तापमान नियंत्रित भी शेड नेट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और साथ ही साथ जो नीचे लीचिंग हो रहा है उसको भी रोकने में ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा हम कर रहे हैं उससे भी थोड़ा बहुत मदद होता है। लेकिन लीचिंग अगर आपकी जमीन बहुत हल्की है तो शेडनेट के अंदर भी स्टिकर का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये जो 5 चीजें, और हाँ ये जो 5 चीजें, इस 5 चीजों में अगर आपको सिलिकॉन की भी मदद आप ले सकते हो तनाव स्ट्रेस में से निकालने के लिए, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो गर्मियों के दिनों में इस तरीके से आप 5 मंत्र, 5 नियम इस्तेमाल करके अपनी फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाले होंगे ऐसा लग रहा है, या फिर आपने इसका इस्तेमाल कुछ कुछ चीजों का किया भी होगा, आपको लग रहा है कि भाई मैंने गाय का दूध का इस्तेमाल किया था, मल्चिंग पेपर का तो रिजल्ट मिलता ही है, लेकिन स्टिकर का भी इस्तेमाल करके देखा, बहुत शानदार रिजल्ट मिला। इन सभी चीजों की गर्मियों के दिनों में हमारी फसल के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।